नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड संवाद में। मैं आपके साथ मसूरी से नितेश उनियाल बात करेंगे। लगातार पहाड़ों की रानी मसूरी में जितना मौसम ठंडा हो रहा है उतना ही यहाँ के वेंडरों का जो है माहौल गर्म हो रहा है, क्योंकि कभी जो है वो लगातार इनका ये कहना है कि पहले नगर पालिका के द्वारा जो है वो जो जितने भी वेंडर है उनको बेरोजगार जो है वो करने का काम किया गया और उसके पश्चात जो है वो टीवीसी कमेटी इनको जो है वो लाई गई। इनका ये कहना है कि टीवीसी कमेटी में जो मेंबर होने चाहिए थे उसमें जो है वो जो आम वेंडर की सलाह थी वो नहीं ली गई। ये टीवीसी जो कमेटी है थोपी गई है और इस टीवीसी के द्वारा जो है वो 103 लोगों को अभी तक जो है वो चिन्हित किया गया है, लेकिन जिनका चिन्हीकरण किया भी है उनको ये पता नहीं कि उनका जो है वो जो दुकानें मिलेगी वो कहां मिलेगी। लेकिन इसको लेकर जो है वो बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे जो है वो लगातार सभी वेंडर जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं और इनके आगे जो है वो रोजी रोटी का जो है वो संकट लगातार जो है वो गहराया जा रहा है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र पवार है। जी पवार जी, क्या कुछ कहेंगे? लगातार जो है वो विगत कई वर्षों से जो है वो यहाँ पर रेडी पट्टी जो है वो लग रही है और ठीक है, अगर आपने जो है वो हम व्यवस्था के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर आपने व्यवस्थित भी करना था, चिन्हीकरण भी करना था तो तरीके से सबकी रजामंदी के साथ करना था। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ आपको लग रहा है इन सब की चीज? नहीं, सबसे पहले मेरा कहना ये है कि माल रोड पे जो बैठता है वो सबसे गरीब जो आदमी होता है वो रोड पे बैठता है। अगर हमारी स्थिति ऐसी होती, हम सक्षम होते तो हम दुकान खोल के बैठ जाते, प्रॉपर्टी का काम करते, ठेकेदारी करते। हम लोग रोड पे क्यों बैठे हुए? हमारे पास मकान नहीं है। मैं 32 साल से यहाँ पर बैठा हूँ झूलाघर पे, आज तक भी मेरे पास घर नहीं है। मैंने एक कमरा लिया था, वो आज बच्चों की पढ़ाई के लिए मुझे बेचना पड़ा। ये स्थिति है। इन्होंने हमें 6 महीने से घर बैठा रखा है। क्या कहते हैं, 4 बजे दुकान लगाइए। आदमी सुबह सो के उठता है, वो दुकान के लिए फ्रेश होके जाता है, वो दिन भर 4 बजे तक घर में सोया रहेगा। उसके बाद वो दुकान लगाने के योग्य होगा? उसको तो नींद आ जाएगी, घर में सोया रहेगा और या तो फिर टेंशन में घूमता रहेगा कि शाम को खर्चा कहाँ से आएगा। माल रोड में झूलाघर की मैं अपनी स्थिति बताऊं, यहाँ पर जो है 6 बजे 6:30 बजे ट्रॉली बंद हो जाती है। उसके बाद मैंने ये बात रखी भी, लिखित में भी दे रखा नगर पालिका में कि आप आइए शाम को, ट्रॉली बंद होने के बाद यहाँ पर कोई दिखता है आपको? हम बिना बोनी के आजकल घर जा रहे हैं। 4 बजे के लिए इन्होंने बता रखा है कि 4 बजे से पहले कोई दुकान नहीं लगाएगा, नहीं तो आपका सामान उठा के ले जा लेंगे। लाइब्रेरी वालों में थोड़ा कह सकता हूँ, बुरा ना माने इसमें, वहां थोड़ा रात को क्राउड रहता है, लेट तक रहता है, हो सकता है उनका विचारों का चल जाता होगा, लेकिन कितना चल जाता होगा? सिर्फ हमको खाना ही खाना है। हमारा कोई कल बीमार पड़ जाता है, उसका पैसा कहाँ से लाएंगे? बच्चों की फीस देनी है, कमरे का किराया देना है, ट्यूशन देना है, हमको ट्यूशन बच्चों को पढ़ाना। हर आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, बड़ा बने, ठीक है। ये हमारे सपनों को यही कुचल रहे हैं, हमको ऊपर उठना नहीं देना चाह रहे। गरीब और गरीब होता जाए और ये हटाने की प्रक्रिया किसकी है? बड़े होटल वालों की है, बड़े दुकान वालों की है, उनके इशारों पे नगर पालिका चल रही है। और जिनको हमारे बीच से ले जाया गया है टीवीसी के साथ गठन में, हमारे इतने लोग खड़े यहाँ पे 100-200 लोग खड़े हैं। बता दें, अगर इनको पूछ के किसी को भी हमने उनको चयन करके भेजा है। हमने अपनी कमेटी बनाई थी पिछले साल, अभी अध्यक्ष जी को पता होगा, मैं 1 साल पहले बता रहा हूँ, डे नाइट का हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था, तो हमने अपनी कमेटी का गठन किया। इनको बिना पूछे वो लोग अंदर चले गए। उनको क्या लॉलीपॉप दिया पता नहीं, उनको लालच दिया होगा, तभी उन्होंने सबके घर उजाड़ दिए, सबको बेघर बना दिया। उनको बोला होगा कि ठीक है तुम बताओ और आपका हम कर ही देंगे, जबकि उसमें वो उस दायरे में नहीं आते हैं जो उन्होंने मानक रखे हुए हैं नगर पालिका ने। वो टीवीसी ने जो बैठा रखा वो उस दायरे में नहीं आते। वो एक उसमें गीता भट्ट नाम की लेडी है, हमारे बीच की है, वो उसने क्या दे रखा अपना, जो इन्होंने एफिडेविट मांगा था टीबीसी कमेटी ने, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, जबकि उसका आदमी विदेश में नौकरी करता है, मलेशिया में। उसकी समथिंग जो है 1.5 लाख रुपए सैलरी होगी। उसकी लड़की प्राइवेट स्कूल में नौकरी करती है, ठीक है, उसके घर में 1.5 लाख रुपए आ रहा है। दूसरा उसने क्या बोला, मैं आंदोलनकारी हूँ। वो कब से आंदोलनकारी बन गई? उसकी उम्र अभी जो है मुझे लगता है 40-45 साल नहीं है। अभी उसको यहाँ झूलाघर पे बैठे हुए लगता है 7-8 साल नहीं हुए, मैं बता रहा हूँ 7-8 साल नहीं हुए, और वो अपने आप को आंदोलनकारी बताती है। जब वो आंदोलन को आज कितने साल हो गए, 94 में उत्तराखंड आंदोलन हुआ था यहाँ पे। उस समय किसी गांव में होगी, शादी भी नहीं हुई होगी, उसकी एज लगभग जो उस समय 15-16 साल रही होगी। क्या 15-16 साल में उसको इतिहास पता है यहाँ का? हमसे पूछिए, जो यहाँ 32 साल से बैठा हुआ है,
चलिए ठीक है, ये तो जो है वो जांच का विषय है और हमारे साथ जो है वो अध्यक्ष जी भी हैं। जिस तरीके से दिया है ना, उसके ऊपर जांच बैठनी चाहिए। बिल्कुल उसने गुमराह किया शासन प्रशासन। देखिए ऐसा है कि अभी भी जो है अभी कोई चीज फाइनल नहीं हुई है, अभी जो है वो सभी पे जो है वो जांच होगी। ऐसा नहीं है कि आपकी बातें जो है वो सुनी नहीं जाएगी। आवश्यकता यह है कि सभी लोगों को संगठित होने का जो है, जिस प्रकार से संगठित हो रहे हैं करने का है, संगठित हो रहे हैं, इसके लिए हमें लड़ना भी पड़ेगा, लड़ेंगे। हम 2004 में हमने लाइब्रेरी में गांधी चौक पे धरना दिया था, 3 घंटे का चक्का जाम लगाया था हमने। उस समय ज्योत सिंह बुंसोला जी चेयरमैन थे और यहाँ पर एसडीएम आई थी निधि श्रीवास्तव। उस टाइम उन्होंने हमको हटाने का काम किया है। हमारे साथ होटल एसोसिएशन आया और भी लोग आए हैं, सामाजिक लोग आए हैं। उसके बाद उन्होंने चक्का जाम खत्म किया, हमको वहां से पुलिस द्वारा उठाया गया। हमको 3 घंटे तक जो है थाने में बंद रखा। रात को 11-12 बजे करीब हमको वहां से छोड़ा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको रोक रहा हूँ, हमने उनसे बोला आप हमारी पटरी बंद करवा रहे हैं, आप ऐसा करिए, आप होटल वालों को दुकान तोड़िए, होटल तोड़िए, दुकान तोड़िए, उनकी जांच करवाइए। सारी नालियों पे बना रखा है, आधी रोड पे वो सामान फैला देते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करिए। उन्होंने हमारी बात को सुना। दूसरे दिन उन्होंने अपने लोगों को भेजा, कर्मचारियों को भेजा, उन्होंने पूरे माल रोड में पिक्चर बैनर से सब पे क्रॉस करवाया कि ये टूटेंगे। उसी दिन रात को निधि श्रीवास्तव का यहाँ से ट्रांसफर करके ऋषिकेश भेजा गया है। ठीक है, और आज दोबारा 25-30 साल बाद फिर दोबारा वही। तो इनका ये कहना है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो पटरी जो व्यापारी हैं इनको जो है वो छेड़ा जा रहा है और जो बड़े जो मगरमच्छ है उनको छोड़ा जा रहा है। तो इनका जो है ये कहना है। जो है अध्यक्ष जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक शब्द जो है वो आपने कहा था कि काले अंग्रेज दोबारा से जो है वो पैदा हो गए, क्या है इस शब्द का मतलब? देखिए ऐसा है, मसूरी में मतलब मैंने इससे पहले ही बोला था कि आज जो धन्ना सेठ बन गए हैं, जो धन्ना सेठ बन गए ना, उनको चाहिए पहले ऐसी माल रोड होनी चाहिए इंग्लैंड वाली। भाई जब तुम्हें इंग्लैंड पसंद है तो तुम तो करोड़पति हो, बेच बाच के इंग्लैंड में जाके बच जाओ ना। कोई जरूरी है मतलब मसूरी गंदगी में रहना? भाई ये उत्तराखंड हमारा है, हम यहाँ के वासी हैं। लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? रोजगार नहीं है। रोजगार होता तो हम पटरी बैठते, और हम पटरी बैठते हैं उसमें भी हमें रोजगार नहीं करने दे रहा जा रहा है। हम कहाँ जाएं? मसूरी छोड़ के कहाँ जाएं? 20 तारीख के बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि जी पीएससी बुला दी जाएगी, आपको हटाया जाएगा, ये करा जाएगा, वो करा जाएगा। वैसे तुम वेंडर जोन बनाते हो, पकौड़ियाँ ये सब कुछ, मतलब पहाड़ का खाना ये वो, और गोलगप्पे ये सब बिकते हैं। क्या वो वेंडर नहीं होता? समझे? उनको पहले दुकानें बना के दी जाती हैं, वो भी फुटपाथ पे। अब फुटपाथ तो हम भी बैठे हैं भाई, हम यहाँ के स्थानीय निवासी नहीं है क्या? हम स्थानीय निवासी, हमें रोजगार करने का साधन चाहिए भाई। या तो हमें भाई सीधा मतलब यहाँ से पलायन करने के लिए पैसे दे दो, भाई तुम जाओ कहीं रोजगार करो। जा ही रहे हैं, भोटिया मार्केट बनती है, सब कुछ बनता है, लेकिन हमारे लोकल जो यहाँ के हैं वो कहाँ जाएंगे? रोटी कहाँ से खाएंगे? मेरा तो मुख्यमंत्री जी से मतलब यही निवेदन है कि भाई हमने कई प्रस्ताव दिए हैं। जो लाइब्रेरी में वेंडर जोन बनने का प्रस्ताव था उसमें भी स्टे आया था, क्योंकि यहाँ के कुछ जो सलाहकार है ना वो पहले वेंडर जोन ले आते हैं, मतलब वो स्टे ले आते हैं वेंडर जोन पे। इससे पहले हमारे एसडीएम साहब आए, उन्होंने 4-4 फीट की जगह देने के लिए कह दिया था। उस टाइम 6x4 की किसी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो भी एसडीएम पावर थी। और आज मुख्य सलाहकार चाहते हैं कि मसूरी से मतलब गरीब हट ही जाए। भाई तुम खुद इंग्लैंड क्यों नहीं चले जाते हैं? ये भी बोला था 6x4। एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस प्रकार से जो है टीवीसी कमेटी के द्वारा 103 लोगों को जो है फिलहाल एक लॉलीपॉप जो है वो दिया गया है। मैं ये जानना चाहूंगा कि उन 103 लोगों को या जो बाकी लोग हैं उन्हें पता है कि जो टीवीसी कमेटी जिनको सिलेक्ट कर रही है, पहले तो उसको सेलेक्ट करने में कई सारी जो है उनकी जो मापदंड है वो बहुत सारे लोगों के जो है पूरे नहीं हो पा रहे, लेकिन जिनके हो भी गए, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि गार्डन झील कहां पर जो है वो उनके लिए वेंडर जोन बनाया जाएगा? क्योंकि मसूरी में सभी को पता है कि ऐसी कोई जगह बची नहीं कि जहां पे जो है वो वेंडर जोन बनाया जा सके। बिल्कुल, देखिए इसमें ये है, कंपनी बाग जो है ठेके पे है, वो अपने बाहर क्यों बैठने देंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है। झील ठेके पे है, वो भुट्टे वाले तब से तो पैसे लेते हैं, वहां कैसे बैठने दिया जाएगा? लैंडौर बाजार वो पार्किंग स्थल है, वहां तो सारी गाड़ियां लग रही थी, हम कहाँ बैठेंगे? कौन सा टूरिस्ट जाता है? मतलब ये है, ये सिर्फ गरीबों को हटाने की राजनीति है, बाकी और कुछ नहीं।
तो ये थे हमारे साथ जो है रेडी पटरी के अध्यक्ष, जिनका ये स्पष्ट रूप से कहना है कि काला अंग्रेज जो है, इन्होंने कहा है कि जो लोग बड़े हो गए हैं वो नहीं चाहते कि छोटे गरीब तबका जो है वो बैठे, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि वो हमारे नीचे ही जो है वो काम करे और हमारे नीचे ही नौकरी करे। तो ऐसा इनका जो है वो कहना है। तो हमारे साथ जो है वेंडर हैं बलवीर सिंह जी। बलवीर सिंह जी, क्या कुछ कहेंगे, क्या कारण मानते हैं कि आज जो है वो जो कई सालों से रेडी पटरी लग रही थी, व्यवस्था के नाम पे जो है आज उसको उजाड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे? उसका कारण है, मेन कारण है, मसूरी में तो हर जगह बैठ रखे हैं फुटपाथ वाले, किताब घर में बैठ रखे। मेन कारण है किताब घर का, जितने अध्यक्ष आते हैं वो किताब घर को ही टारगेट करते हैं। मेरे समझ में 56 करोड़ तोड़ा, क्यों तोड़ा? क्योंकि वहां मॉल बन रहा बहुत बड़े आदमी का, इसलिए गरीबों को हटाना जरूरी है, तब वो लूटेंगे उस मॉल से। और इस बारे में कोई नहीं बोल रहा कि मॉल किसका है। पहले इसकी जांच होनी चाहिए। बाहर का आदमी मॉल बना रहा और यहाँ के स्थानीय निवासियों को भगा रहे हैं, तो इसलिए इसकी भी जांच होनी चाहिए कि मॉल कहाँ से बन रहा है, क्यों बन रहा है। तो ये इन्होंने बड़ी बात कही कि यहाँ पे लगातार जो है हम जिस प्रकार देखते हैं झूलाघर में सेंटर मॉल, किताबघर में मॉल, तो मतलब कि बड़े बड़ी जो है वो फर्मों को यहाँ पे जो है वो लाया जा रहा है और गरीबों को यहाँ पे उजाड़ा जा रहा है। तो ये लगातार जो है ये भी देखने को मिल रहा है, लेकिन लगातार इस पूरी स्थिति पे जो है वो नजर बनाए रखेंगे। बने रहिए हमारे साथ, इसी को लेकर बात करेंगे। लगातार जो है इस आंदोलन को, इनकी रेडी पटरी वालों की आवाज जो है वो बनी हुई है। सोनिया आनंद जी, क्या कुछ कहना चाहेंगी मैम? लगातार जिस प्रकार से कई सालों से यहाँ पर जो है वो रेडी पटरी की ये लोग लगाते हैं, अपना जो है आजीविका चलाते हैं। कहीं ना कहीं देखिए, हम इस चीज के, आपको भी पता है कि कोई भी व्यक्ति जो समझदार होगा वो व्यवस्था के विपरीत नहीं होगा। अगर किसको व्यवस्थित किया जा रहा है तो व्यवस्थित किया जाए, लेकिन इस प्रकार से नहीं कि आधों को इधर आधों को उधर, पता है नहीं कि किसको रोजगार कहाँ मिले। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहती हूँ कि गरीबों को मार दीजिए, सारा छापा खत्म हो जाएगा, आपका उत्तराखंड बहुत चमक जाएगा, आपकी रोडें सारी चौड़ी हो जाएंगी। जिस तरह की सरकार काम कर रही है ना, ये बहुत घटिया काम हो रहे हैं सरकार के द्वारा। मैं तो यही कहूंगी। और लोकल लोगों को मौका मिला हुआ है कि जो है इर्द गिर्द वाले लोग हैं, जो सलाहकार हैं, वो अभी हमारे भाई ने बोला, अध्यक्ष जी ने, जो रेडी पटरी के अध्यक्ष जी हैं, ये हमारा भाई बोल रहा है और इनकी आवाज में वाकई दम है, ताकत है। और मैं चाहती हूँ कि मेरी बहनों को, मेरा एक ही बार मैं जब से मैं आ रही हूँ, मैं एक ही बात कह रही हूँ कि राजनीति नहीं होनी चाहिए इस पे। जो हमारे गरीबों का हक है उनको मिलना चाहिए। जिनका घर चलता है, जिनके बच्चे, वो आदमी कह रहा है कि मेरे बच्चे आज भूखे मरने की कगार पे है, वीरेंद्र के बच्चे। आप बताइए, इस बात का जवाब सरकार देगी? कौन देगा इसका जवाब? मैं लोगों के साथ हूँ और मेरा यही निवेदन है। निवेदन कह दिया मैंने, अभी तो निवेदन ही कह रही हूँ। बाद में जो हम करेंगे सब देखेंगे। हम चक्का जाम भी करेंगे, हम धरने प्रदर्शन पे बैठेंगे, मुंह हड़ताल पे बैठेंगे। हमारी बहनों को जो है बिल्कुल ये देखिए आप, और मैं देख करके आई हूँ उनका घर। मुझे बहुत तकलीफ है इस बात की, और मैं सच में कह रही हूँ आपको, मैं किसी पार्टी के थ्रू इनके साथ नहीं खड़ी हूँ। मैं एक एज ए इंसान, एज ए महिला अपनी बहनों के साथ खड़ी हूँ। आप इनको जगह प्रोवाइड करा दीजिए, जस के तस रहने दीजिए। जब बनेगा, जब आप ये रोटियां सेकेंगे, तब की बात हम तब देखेंगे। फिलहाल हमारी जो जितनी बहनें, हमारे जितने भाई हैं, जिनका रोजगार चल रहा है, जिनका परिवार चल रहा है, जो सुबह अपना दुकानदारी लगा करके रात को अपने घर में खाना लेकर के आते हैं, अबे तुमको शर्म आनी चाहिए। तुम जो है शक्तिमान के कहने पर जो है तुम्हें काम ही नहीं खुद को करना आ रहा है। तुम अध्यक्ष बन के बैठ जाते हो, तुम्हें काम क्या करना आ रहा है? मुझे बताओ, आ रहा है काम करना? अगर इस तरह की नौबत नहीं आती, अगर आपको, आप कल जिस तरीके से ये लोग एसडीएम के पास गए थे, एसडीएम जी को भी सोचना चाहिए था। हमारे लिए आदरणीय है, वो एक अच्छी पोस्ट पे है, वो इन सबको बिठा के बड़े प्यार से, सौहार्द से इस बात को निपटाया जा सकता था, लेकिन निपटाने का नाम नहीं हो रहा है। हम नहीं देंगे। और एक मेरा दूसरा सवाल ये कि जिस तरीके से 103 लोगों के ऊपर इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है? क्या वो बीजेपी के लोग हैं? मुझे बताइए, क्या इसमें पार्टीवाद है? क्या यही मुहिम चलेगी? और रेडी पटरी की, जहां तक मैं आपको एक बात बताती हूँ, पूरे उत्तराखंड टूरिज्म प्रदेश कहा जाता है, पता होगा ना, आप सबको पता है ना, ये टूरिज्म का प्रदेश है। मुझे बताइए, उत्तराखंड में कहां पे रेडी पटरी नहीं है? क्या आप सब खत्म करने जा रहे हैं? आप लाखों लोगों को जो है, आप लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं, वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, क्या आप सबको बेरोजगार बनाने के लिए मुहिम चल पड़ी आप लोगों की? या तो बुलडोजर चलाओ या गरीब की लाठी मारो, उसको उठाओ वहां से। तो मैं इस तरह का वो नहीं चलने दूंगी। मैं अपनी बात कर रही हूँ, और मेरे सारे भाई और बहनों के साथ में उस अंत दिन तक खड़ी रहूंगी, जब तक इनको, आप इनकी दुकानें, इनकी जगह, रेडी पटरी की जगह इनको नहीं देंगे। और इस पे राजनीति ना करें, या लोकल लोग जो है ना आ करके अपनी रोटियां सेकने का काम करें, वो ना करें इस तरह की चीज। जो इनका तरीका है, जो इनका जो हक है, वो ना खाए। ये कोई किसी के पिताजी की जगह नहीं है कि आप आते यहाँ पे बैठते हैं, उसके बाद शक्तिमान जी का फोन आता है, आप कहते हैं इनको हटाओ सबको। अरे ये क्या तरीका हुआ? मुझे बताइए तो, किस तरह की सरकार चल रही है?
सारी टेक्निकल चीजें हमारे भाइयों ने आपको बताई है, और मेरा इतना ही कहना है कि हमारी जितनी बहनें हैं, हमारे जितने भाई हैं, सबको बिल्कुल जस की तस स्थिति हमारे को चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं और जानना चाहूंगा आपको कि जो है वो वैसे तो जो है वो रक्षाबंधन पे भाई जो है वो बड़े बड़े भाई जो है वो सामने आते हैं, लेकिन जब बहनों पे विपदा आती है तो वो भाई कहीं नजर नहीं आता है, तो क्या कहेंगे आप? ये कहने वाली बहुत अच्छी। आप लोग सब लोग सहमत है अपने भाई से? हैं, सहमत है आप लोग? जो आपके भाई आपको लोटे और जग और छाते देके जाते हैं, क्या सिर्फ ये वोटों की राजनीति है? नहीं है? मुझे बताइए आप लोग कहाँ है आज आपका भाई? मैं तो आपके लिए भी कहना चाहूंगी, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है। हमने एक बार इस चीज का विरोध भी किया था कि लोकतंत्र को मारने का काम ना करें, ये लोगों को बेवकूफ बनाने का काम ना करें। मैं कहती हूँ चाहे कोई भी हो, कोई भी नेता हो, भैया जो अपने हकों की बात, अपने लोगों के हकों की बात करेगा वही सच्चा नेता है, नहीं तो कोई नेता नहीं है। तो ये थी हमारे साथ सोनिया आनंद रावत जो है वो, जिनका ये कहना है कि जब तक जो है वो इनको वेंडर जोन में जितने भी जो है व्यापारी हैं, जब तक जो है वो इनको दुकानें नहीं मिलती है, इनकी व्यवस्था नहीं की जाती, इनकी जो भी जो है वो लड़ाई है वो लड़ी जाएगी पूरी तरीके से। और जितना भी जो है वो इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति आए तो यहाँ पर जो है वो ऐसा राजनीति ना करे, इन लोगों की पीड़ा समझे, इन लोगों के परिवार का जो है पीड़ा समझे, क्योंकि अगर ये लोग कमाएंगे नहीं तो ये अपने बच्चों का जो है वो भरण पोषण कैसे करेंगे। इसी को लेकर एक बात कल जो है वो नगर पालिका में एक महिला ने ये भी आरोप लगाया कि उप जिलाधिकारी के द्वारा उनके साथ अभद्र तरीके से बात की गई। तो जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कल जो है वो ये कहना है आपका कि एसडीएम साहब ने आपको बुलाया और उसके बाद अभद्रता हुई, क्या था वो पूरा प्रकरण? सर हम अंदर गए तो बुलाया, हमारा नाम है, अंदर गए तो हमने कोई बदतमीजी भी नहीं की थी, हमने एसडीएम सर से बात भी नहीं कर रहे थे, हम तो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो एसडीएम सर सामने से उठ के आते एकदम चिल्लाते, ओ इसे बाहर करो, की बंद करो इसे, जेल में बदतमीजी कर रही। ना मैंने टेबल पटका, ना मैंने कुर्सी पटकी, कुछ नहीं कहा। लेडीज पुलिस बुलाओ, इसको बंद करो, मतलब जेल की प्रक्रिया उन्होंने मेरे लिए तैयार कर दी थी, जबकि मैंने कुछ बोला भी नहीं था। हम आपस में अपनी आसपास की लेडीज से बात कर रहे थे, एसडीएम सर से हम बात भी नहीं करते। अगला बंदा कुर्सी छोड़ के यहाँ आया, वो एक आईएएस ऑफिसर है, उनको ये चीजें शोभा नहीं देती है, फिर भी हमने उनको बोला ही नहीं कुछ भी, हम तो आ गए थे नीचे। तो आप जो है वो, चलिए आपने ये भी बात कही कि कहीं ना कहीं जो है वो एक जिम्मेदार अधिकारी का रवैया इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी जनता के नौकर, जनता के द्वारा जो टैक्स दिया जाता है उसी से जो है उनको तनख्वाह मिलती है। जी बिल्कुल, हमारे से ही उनका घर चलता है। जैसे हम पटरी लगाते हैं, वो सीट पे बैठे हैं, फर्क इतना सा है, लेकिन उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की, वो चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लगातार जो है वो महिलाओं की, पूरा महिलाएं हैं, सब पुरुष हैं, सभी लोग जो है वो मिलजुल कर ये वेंडर्स की जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं। आगे जो है वो किस प्रकार से, क्योंकि टीवीसी में जो है वो 103 लोग जो है सिलेक्ट हो चुके हैं, तो अगर आप लोगों को ये दुकानें नहीं मिलती या सिलेक्शन नहीं होता तो आगे आप किस प्रकार से जो है करेंगे, क्योंकि पेट का सवाल है। पहले तो वो टीबीसी वाले ही हमारे लिए कुछ नहीं है, हम तो उसको मानते ही नहीं, टीबीसी के मेंबर। जब एसडीएम सर ने हमें एक दिन, हमारी मीटिंग हुई तो उन्होंने ये बोला था हम 500 आपत्तियां सुनेंगे आपकी, आप हमारे ऑफिस में आइए। कल एसडीएम सर हमारी आपत्ति नहीं सुन रहे थे, वो टीबीसी मेंबरों को बोल रहे, आप बताओ वो टीबीसी मेंबर कौन होता है हमारे घर में देखने वाले, उनको कैसे पता हमारे घर में क्या परेशानी है? मेरे घर की परेशानी मैं बताऊंगी ना, वो तो नहीं बताएंगे। और अगर हमें पटरी पे नहीं बैठा जाएगा तो हम आंदोलन करेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे, हम माल रोड पे ही बैठेंगे। तो इनका ये कहना है कि कब्र का हाल जो है वो मुर्दा ही जानता है, तो जिस पे बीती है, जिस पे जो है वो ये, क्योंकि जिसका घर नहीं चल रहा है, जिसके बच्चों की स्कूल की फीस नहीं जा रही है, जिसके घर में राशन नहीं है, तो ये उसको पता होगा कि वो जो है वो किस प्रकार से जो है वो चला जा रहा है। आज 2-4 लोगों को पकड़ के जो है कह दिया जाता है कि इसके पास गाड़ी है, इसका बेटा वो है, तो मतलब ये है कि जो पटरी बैठे उसका घर में, खानदान में सब अपाइज बन के बैठ जाए, वो किसी प्रकार का कुछ काम ना करे। तो कुल मिला के ये मानकों का तो ये कहना है, लेकिन जो है वो ठीक है, हम जो है वो मीडिया है तो हम जो है वो किसी का पक्ष या विपक्ष, हम जनता की आवाज है और जनता की आवाज लगातार हम रखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो इन गरीब परिवारों को जो है पहले उजाड़ने से पहले आप इनका बसेरा बनाते तो जो है ये बहुत अच्छा था। और पहाड़ों की रानी मसूरी में ये दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण देखा जा रहा है। इसी प्रकार से जो है वो 84 परिवारों को सिफन कोर्ट में इसी प्रकार का लॉलीपॉप दिया गया था और मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पे जो है वो शिलान्यास भी जो है वो किया गया था, लेकिन वो शिलान्यास का पत्थर भी आज जो है वहां से उठा के जो है वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया है और उन 84 परिवारों को भी आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। कहीं ना कहीं ये भी जो है देखने को मिलता है कि इन गरीबों का लोग जो है वो मजाक बनाते हैं। हर कोई राजनीतिक पार्टी आती है, राजनीति करने के लोग जो है डमरू बजा के जो है अपना चले जाते हैं और लेकिन इनके लिए जो है वो कोई चीजें हो नहीं पाती और इनकी व्यवस्था जो है वैसी की वैसी है। दूसरी बात, वेंडर्स को भी जो जिस प्रकार से देखा गया है कि डिवाइडेड रूल का भी थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो देखा जा सकता है कि कुछ लोगों को अलग कर दिया और कुछ टीवीसी के माध्यम से और कुछ लोगों को जो है वो अलग कर दिया। तो आज जो है ये भी देखना होगा कि आगे किस प्रकार से ये चीजें होती है। लेकिन मेरा ये कहना था कि जिस प्रकार से जो है पहले
पहले वेंडर्स को जो है बसाने की बात जो है उनकी बसाने की व्यवस्था जो है पहले करते, उसके बाद उजाड़ते, तो जो है वो इनको भी जो है वो समस्या नहीं होती। और कहीं ना कहीं गरीब परिवार है, यहाँ के वोटर हैं, यहाँ के स्थानीय हैं, कई सालों से यहाँ पर रहते हैं, बहुतों के पास आवास नहीं है, बहुतों के पास जो है बच्चों को देने के लिए बच्चों की फीस नहीं है, तो काफी सारी समस्याएं हैं। लेकिन लगातार अपने चैनल के माध्यम से जो है ये रेडी पटरी वालों की आवाज जो है वो हमने आप तक जो है वो पहुंचाने का प्रयास किया। मेरा शासन प्रशासन और मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि कृपया करके जो है वो इन वेंडर्स की लिए जो है वो व्यवस्था बनाई जाए, जिस प्रकार की भी व्यवस्था हो, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं, लेकिन अगर आप समाधान ढूंढना चाहें तो इसलिए जो है वो लगातार बने रहिए हमारे साथ। मैं नितेश नियाल, उत्तराखंड संवाद, मसूरी।